Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी मंथली प्रोडिक्शन वीडियो जुलाई मंथ की. देखते हैं आपका ओवरऑल जुलाई मंथ कैसा रहता है, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्या गाइडेंस है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी पाइसीज. ओके, you got is all tied up. Pisces, it's time to get out of this system. अगर आपको लग रहा है कि हाय मुझे कोई बचाने आ जाए, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक्चुअली मुझे लग रही है कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई रेस्क्यू कर ले. नहीं, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर ओन मेस. मेरे हिसाब से बहुत ना पाइसीज, फॉर सम ऑफ यू आप बहुत एक विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हो. मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ क्योंकि सिचुएशन ऐसी है. आई थिंक नाउ इट्स टाइम. यू कैन नॉट ब्लेम द सिचुएशन, यू कैन नॉट ब्लेम पीपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कम आउट ऑफ दैट मेस. अपने पास से निकलो, पास से निकलो. आप आज इस मोमेंट पे ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, एनी हो. प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो. मुझे धोखा मिला, उस लड़के ने ये किया, उस लड़की ने ये किया, कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ. व्हाट आर यू डूइंग टू कम आउट ऑफ दिस मेस? क्या कर रहे हो ऐसा? विक्टिम मेंटालिटी से तो लाइफ नहीं जी जा सकती ना. आपकी लाइफ है, एट द एंड ऑफ द डे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए. या तो विक्टिम बन के क्रिब करो, सबको कोसो, सबको ये करो, या तो उस सिचुएशन से निकलो, गेट अप, मूव ऑन एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. विच इज़ अ बेटर ऑप्शन? डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू. ठीक है, नाउ लेट्स चेक योगिक पाथ टेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. आपको लग रहा है कोई रेस्क्यू कर ले. आई थिंक फॉर मेनी ऑफ यू आपको एक कोई लड़का मिल जाए, पता नहीं मुझे रोमांटिक जोन में जा, कोई लड़का मिल जाए हमें प्यार कर ले, कोई लड़की मिल जाए प्यार कर ले. यू नेवर नो. मे भी शायद आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको बेकार लड़के बेकार लड़कियां ही मिलेंगे. तो एक लड़का लड़की पे डिपेंड होकर आपको जीवन बिताना है, या अपने आप को प्यार करके अपनी लाइफ को स्टेबल करके अपने करियर में ध्यान देके जीवन बिताना है. लाइफ में ना, मैं सच बताऊं कौन काम आता है, रियलिटी बताती हूँ. लाइफ में आपकी खुद की हेल्थ आपको काम आती है, और दूसरा आपका खुद का पैसा, खुद का करियर काम आता है. बाकी सब बकवास होता है. जो जितना जल्दी इस बात को समझ लो उसकी लाइफ उतनी अच्छी. बाकी अगर सब अच्छा है, अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिला, दैट योर लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल. बट अपनी लाइफ को खुद ब्यूटिफुल बनाना सीखो. एक अच्छा पार्टनर होना एक डिजर्ट होता है, मीठा होता है. बाकी जो फुल कोर्स मील है आपको वो खुद ही खाना होता है. या फैमिली मेंबर भी अब एक टाइम पे आपका वो डिजर्ट ही बन जाती है. तो हम अपनी लाइफ को लेके खुद रिस्पॉन्सिबल है. ये एटीट्यूड जितना जल्दी सीख लो पाइसीज, उतनी उतनी लाइफ आपकी सुखी हो जाएगी. कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा है आपको, आपको खुद ही अपने आप को रेस्क्यू करना पड़ेगा. हम दूसरे पे डिपेंड होकर अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते. खुद पे विश्वास रखे, खुद को अपनी लाइफ पे खुश रहना, खुद पे लाइफ पे इंडिपेंडेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो बडी इज कमिंग एंड गोइंग टू रेस्क्यू यू. आप कोई प्रिंस एंड प्रिंसेस नहीं पैदा हुए, अंबानी की औलाद नहीं हो आप लोग. ये जो विक्टिम मेंटालिटी दिख रही है, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स चेक योगिक पाथ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है पाइसीज. लेट्स सी. ओके, पार्वती जी की एनर्जी है, तो पार्वती जी की कृपा आ रही है आपके ऊपर. मेरे हिसाब से पाइसीज स्ट्रेंथ बढ़ रही है. आई थिंक जो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ इससे आपको, आई फील इससे आप काफ़ी कुछ सीखते हुए दिख रहे हो. वन, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पार्वती इज ऑल अबाउट दैट फेमिनिन एनर्जी. आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव की भावना है. मुझे दिख रहा है फॉर मेनी ऑफ यू पाइसीज, आप लोग योगा वर्कआउट उस पर आप लोग का काफ़ी फोकस होते हुए दिख रहा है. पार्वती इज ऑल अबाउट दैट इंटेंस सेल्फ लव, इज इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी. एग्जैक्टली, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है. आपको बहुत स्पिरिचुअल लेसन्स भी मिल रहे हैं इस मंथ में. सो ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू पाइसीज. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स, मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसीज in the month of July 2026.
Okay, let's cut the deck. Let's see. You got Elder of Swords. Okay, this is a King of Swords energy. Okay. Secondly, you got Four of Swords, and you got is Elder of Cups. This is King of Swords. This is King of Cups. Bottom of the deck is Five of Coins. You see, निकलो इस मेंटालिटी से। ये जो विक्टिम बने फिर रहे हो ना आप, निकलो। टाइम आ गया फिर से 5 ऑफ कॉइंस आए, वरना हेल्थ खराब होगी आपकी। चलिए, ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। पाइसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बात करते हैं। प्लीज अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान दीजिए। रेस्ट एंड रीजेनुएशन आपको करना है, आराम करो, स्लीप साइकिल पे ध्यान दो प्लीज। रात रात भर जग के मूवी फोन देखना ये सब मत करो। आपकी आई थिंक स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मेंटली इमोशनली आपका फटीग बढ़ते हुए दिख रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ योर स्लीप एंड रिलैक्स करो। फालतू लोगों को हटाओ अपने जीवन से, फालतू लोगों की टेंशन हटाओ अपनी लाइफ से। और जो चीज़ प्रेजेंट में आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट में अपनी पढ़ाई कर सकते हो, प्रेजेंट पे आप अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो, प्रेजेंट पे आप अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो, उस पे फोकस करो। फालतू फंड की बातें, फालतू फंड के लोग, फालतू फंड के सिचुएशन को हटाओ एंड रिलैक्स करो पाइसीज। ठीक है, एक तो ये एनर्जी। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है विद द फादर ऑफ, आपके अपने फादर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और अगर आपके फादर डिजीज्ड हैं तो आपके अपने फादर से बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, अगर वो आपके एंसेस्टर बन गए तो। विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी, इमोशनल बैलेंस आ रहा है फाइनली। आई थिंक अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, जिस रीडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप हो रही है। मेरे हिसाब से विथ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस अब आपको पता है कि किन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, किन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन अच्छी है, कौन सी सिचुएशन टॉक्सिक है मेरे लिए। जिसे कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में इंक्रीज हो रही है फॉर श्योर। विद द एल्डर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, थैंक गॉड फाइनली पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हो, काम पे ध्यान दे रहे हो, फोकस आपका बढ़ रहा है, टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो आप लोग, टाइम से सो रहे हो, टाइम से उठ रहे हो। ऑल्सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो रही है, लाइफ को ऑन ट्रैक ला रहे हो। प्रैक्टिकल भी हो, जहाँ प्रैक्टिकलिटी दिखानी है वहाँ प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हो पाइसीज। जहाँ पे आपको इमोशंस शो करने, विच इज़ योर लव्ड वंस, विच इज़ योर फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ अब आपका अपना इमोशनल रिलेशन आपका और इंक्रीज हो रहा है। आपका अपना कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है। क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि आपने लेट गो कर दिया। अब आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं हो कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम हमें रेस्क्यू करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम हमें खुश रखो, हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। व्हेन यू स्टॉप गिविंग पीपल द पावर टू प्लीज यू, मतलब तुम अगर आपने पावर दे दी, या तुमने अगर कुछ बोला तो हम दुखी हो जाएंगे, तुमने अच्छा बोला तो हम सुखी हो जाएंगे, नहीं। किसी के बोलने ना बोलने से सुख और दुख का जो बटन है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप कब सुखी होगे, आप कब दुखी होगे। एंड व्हेन यू विल चूज योर सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस करो पाइसीज। जैसे ही सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे वही लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई अच्छी, जॉब अच्छी, बिजनेस अच्छी, पर्सनल लाइफ अच्छी, फैमिली लाइफ अच्छी। पार्वती जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। सेल्फ लव करो और बिंदास होके बोलो, लोगों को नो बोलना सीखो, टॉक्सिक लोगों को हटाओ, गेट आउट करो अपनी लाइफ से। हो सके सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो, क्योंकि मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया पे भी लोगों का सब देख देख के आपका मेंटल इमोशनल हेल्थ खराब हो रही है। सो काइंडली टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। मैं तो चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करे, सबसे बकवास ऐप्स होते हैं, बर्बादी का जड़ है सोशल मीडिया। एनीवे, वो मेरी थिंकिंग है। बट रेस्ट with the elder of swords and the elder of cups energy, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। और बैलेंस, लोगों को लगता है कि हम बस बैलेंस ऐसे ही आ जाएगा, कृपा हो जाएगी, हमारा माइंड एकदम एक बटन होगा, स्विच होगा, नहीं। बैलेंस खुद से लाना पड़ता है, इसलिए टैरो गाइडेंस टूल होता है। फ्यूचर प्रिडिक्शन इज द सेकेंड नंबर, फर्स्ट इज द गाइडेंस टूल। बहुत अच्छी एनर्जी है पाइसीज। जुलाई आपका बहुत अच्छा मंथ दिखेगा, ठीक है, होगा, दिखेगा नहीं, होगा। सो क्लेम दिस रीडिंग पाइसीज। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।